एक बार 88,000 शौनकादिक ऋषिगण ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए और निवेदन करने लगे कि प्रभु, हम 1000 वर्ष का याज्ञिक सत्र चलाना चाहते हैं। आप कृपा करके हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ पर कलयुग का दुष्प्रभाव ना हो। शौनकादिकों के निवेदन को सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने मनोचक्र को उनके साथ भेजा और कहा कि यह चक्र की निमि भूतल पर जिस जगह पर स्थापित हो जाए, आप उसी जगह अपना याज्ञिक सत्र आरंभ कीजिए। और उस चक्र की निमि सीतापुर जिले के अरण्य वन में जाकर स्थापित हो गई, जिसका नाम पड़ा नैमिषारण्य वन। आज नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 शौनकादिक ऋषिगण विराजमान हैं। तभी वहाँ पर परम पूजनीय श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय हो, जय हो। सभी ने आकर सर्वप्रथम श्री सूत जी महाराज के चरणों की वंदना की और निवेदन करने लगे, हे भगवान, आज आप हमें ऐसी कथा का सार सुनाइए जो हमारे कर्णों के लिए रसायन हो। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताक्षा ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आज आप हमें समस्त सिद्धांतों का सार और ऐसी कथा सुनाइए जो कि हमारे कानों के लिए रसायन का काम करे। और आप यह भी बताइए कि वैष्णव जन भगवान की प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, किस प्रकार भक्ति और ज्ञान वैराग्य पुष्ट हों, आप हमें यह भी बताइए, क्योंकि आपके ऊपर श्री गुरुदेव की कृपा हो चुकी है। और एक बार जिसके ऊपर गुरुवर की कृपा हो जाए उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्दु स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि के चिंतन करने मात्र से ही संसार की समस्त वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। कल्प वृक्ष से कुछ मांगने पर स्वर्ग की संपदा तक प्राप्त हो जाती है, किंतु यदि गुरुवर एक बार प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठ फल की प्राप्ति भी, जो कि योगियों के लिए दुर्लभ है, वह भी बहुत सहजता से करा देते हैं। इसलिए हे गुरुवर, आज आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जो कर्ण रसायन का काम करे। श्री सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए और कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, आप सभी का हृदय भक्ति भाव से पूरित है, इसलिए मैं आज आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जो न केवल समस्त सिद्धांतों का सार हो, अपितु संसार के भय को नाश करने वाली हो। अब ये संसार का भय क्या है? भय भी अनेक प्रकार का होता है। किसी को सर्प से बहुत अधिक डर लगता है, तो किसी को बहुत ऊंचाई से, किसी को गहरे पानी को देखकर एकदम भय हो जाता है। यानी सभी का भय अलग अलग है। जिसको पानी की गहराई से भय होता है उसको ऊंचाई से नहीं होता, जिसको सर्प से होता है उसको जल से नहीं होता है, किंतु एक भय ऐसा है जो सभी को होता है। वो कौन सा भय है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
पुनरपि जननी जठरे शयन। यह जो आवागमन का चक्र है ना 84 में, बार बार जन्म लेना, गर्भ की यातनाओं को भोगना, संसार में आने के बाद दुख, शोक, चिंता, उद्वेग, विपत्ति, अपमान को सहन करना और पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाना, और फिर पुनः यही आवागमन का चक्र जो चलता रहता है, ये संसार का सबसे बड़ा भय है। आज मैं आपको इस भय को नाश करने वाली कथा सुनाऊंगा। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रौ कलौ कीरेण भाषितः। यह जो काल रूपी ब्याल है, काल रूपी जो सर्प है, न जाने कितनों को अभी तक निगल चुका है और कुछ लोगों को निगलने वाला है, लेकिन पता किसी को नहीं है कि यह काल रूपी सर्प कब आकर हमें ग्रसित कर लेगा। तो इसी काल के भय को नाश करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को माध्यम बनाकर हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा प्रदान की है। श्री सुख जी महाराज कहते हैं, जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे थे, उसी समय देवता स्वर्ग से एक अमृत कलश लेकर आए। अमृत कलश जिसमें अमृत परिपूर्ण रूप से भरा हुआ था, और श्री सुखदेव जी महाराज के पास आकर कहते हैं कि हे भगवान, हम ये अमृत का कलश लेकर आए हैं क्योंकि हमने सुना है कि आज से ठीक 7वें दिन राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आपने बिल्कुल सत्य सुना है। अब आपके आने का प्रयोजन क्या है? ये जो देवतागण होते हैं अपना कार्य बनाने में परम कुशल होते हैं। आज तक कितने जीव मरे, किसी के लिए अमृत लेकर आए क्या आज तक कभी देवतागण? किंतु जब श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत जी का कथापान करा रहे हैं, रसपान करा रहे हैं, उस समय देवतागण आके कहते हैं कि हम ये अमृत कलश लेकर आए हैं, आप ये राजा परीक्षित जी को पिला दीजिए। और देखिए भगवान, हम इतनी अमूल्य अद्भुत वस्तु लेकर आए हैं, तो बदले में हमें भी कुछ मिलना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज मन ही मन कहते हैं, हम समझ रहे हैं आप क्या मांगना चाहते हैं, ठीक है बताइए आपको क्या चाहिए। कहते हैं भगवान, इस अमृत कलश के बदले में आप हमें श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा दीजिए। अब श्री सुखदेव जी महाराज एकदम सावधान हो गए। उन्होंने एक बार परीक्षित जी की ओर देखा कि कहीं राजन परीक्षित जी के हृदय में तो अमृत पान करने की लालसा उत्पन्न नहीं हो गई। लेकिन राजा परीक्षित जी उस समय सोचते हैं कि अभी अभी भगवान की कथा आरंभ हुई, इतना रस आने लग गया, न जाने ये देवतागण बीच में कहाँ से आ गए। ये शीघ्र ही यहाँ से चले जाएं तो बहुत अच्छा हो। जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी के मनोभावों को जान लिया, उन्होंने उसी समय देवताओं को फटकार लगा दी, को सोधा को कथा लोके को कांचा का उमड़ी महान। अरे कहाँ यह तुम्हारा स्वर्ग का अमृत कांच के टुकड़े के समान, और कहाँ यह श्रीमद् भागवत की कथा मणि से भी अधिक महान है। क्या संसार में भी कांच और मणि का कभी विनिमय हो सकता है भला? कभी अदला बदली सुनी है? तुम व्यापारी बनकर कथा का सौदा करने के लिए आए हो, इसलिए तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा का मैं श्रवण नहीं कराऊंगा। यदि श्रद्धालु बनकर आए होते, प्रेम पूर्वक कथा मत का पान करने के लिए आते, तो तुम्हें यह कथा अवश्य ही श्रवण करने को मिलती। देखिए, जिस स्वर्ग का अमृत प्राप्त करने के लिए भगवान को 4 अवतार लेने पड़े, अजित, कच्छप, मोहिनी और धन्वंतरी, तब जाकर देवताओं को यह इतना दुर्लभ अमृत प्राप्त हुआ है। और उस अमृत के विषय में श्री सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं कि यह कांच का टुकड़ा है।
और श्रीमद् भागवत की कथा मणि से भी अधिक महान। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा जो कि मणि से भी अधिक महत्व रखने वाली आपको सहज में ही प्राप्त हो रही है। जब देवताओं को फटकार लगी तो बड़े ही आवेश में, रोष में भरकर पहुंचे सीधे ब्रह्मा जी के पास। देखिए परम पितामह है, वहां मृत्यु लोक में मरण धर्मा जीवों को भगवान की कथा प्राप्त हो रही है और हम श्रेष्ठ देवता होकर भी इस रसपान से वंचित। ब्रह्मा जी ने बोला थोड़ा शांत हो जाओ, अपने आयुष को कम करो। अरे देख तो लो पहले कि श्रीमद् भागवत कथा को 7 दिन सुनने के पश्चात राजा परीक्षित जी को किस फल की प्राप्ति हुई, पहले देख तो लो। इतना रोष में भर गए आते ही। बोले ठीक है। राजा परीक्षित जी ने कथा को सुना और 7 ही दिनों में उन्हें तो मुक्ति प्राप्त हो गई।